नाउ जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट। अगर मैं जेके फ्लिप फ्लॉप के नॉर गेट की डिजाइन की बात करूं तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में उसको पूरा डिटेल में पढ़ा था। अब मैं जेके फ्लिप फ्लॉप को नैंड गेट से बना के आपको बता दे रहा हूं कि स्टेट टेबल या ट्रूथ टेबल किस तरीके से हम लोग इसकी कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे बेसिक पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि जे के करस्पॉन्डिंग आपका क्यू होगा, जबकि नॉर गेट के थ्रू जब बनाते हैं तो यहां पर एंड गेट होता है और यहां पर आपका नॉर गेट होता है और के करस्पॉन्डिंग क्यू बार होगा। नॉर गेट में के करस्पॉन्डिंग क्यू होता है जबकि नैंड में जे के करस्पॉन्डिंग क्यू होगा। यह सबसे पहला बेसिक डिफरेंस है जो आपको पता होनी चाहिए। नाउ अब अगर मैं बात करता हूं इसके टेबल की तो कुछ भी नहीं है, जे के क्यू और क्यू नेक्स्ट 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। नाउ अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। जब J0 और K0 दोनों 0 हैं तो पहले तो आप ये देख लीजिए A और B नैंड गेट में अगर एक भी 0 है तो वो आउटपुट क्या देगा 1, चाहे वो A0 हो या B0 हो। अगर दोनों 1 है तभी नैंड गेट आपको आउटपुट देगा 0। क्लियर है? ये कहानी किसकी हो गई? नैंड गेट की। चलते हैं अब अपन देखते हैं नैंड गेट में एक भी 0 तो ये लोग तो 1 1 दे देंगे। क्यों फीडबैक की हेडेक लें हम, कोई मीनिंग ही नहीं है, तो हम इधर 1 1 है। अब इधर देखते हैं 0। अगर Q 0 है तो Q बार 1 है ना? नो अब देखते हैं 1 1 is 0 and 0 1 is 1, 1 1 is 0 and 0 1 is 1। कोई दिक्कत नहीं, it will not change the state of Q, Q next भी आपका 0 ही रहेगा। नाउ अब Q को कर देता हूं मैं 1 और ये हो जाएगा 0। 1 1 will give you 0 and 0 1 will give you 1, 1 1 will give you 0 and 0 1 will give you 1। अगेन कोई चेंज नहीं है, इट इज Q ओनली। नाउ अब अपन चलते हैं J और K को 0 और 1 करते हैं। J अगर 0 है तो ये तो आउटपुट ऑलवेज 1 होगा और K की वैल्यूज में चेंज आएगा इस तरफ, क्योंकि K अगर 1 है और अगर ये दूसरा इनपुट 0 है तो फिर तो ये 1 है, लेकिन दूसरा इनपुट अगर 1 है तो फिर ये 0 है। तो यहां पर अब सब कुछ Q पे डिपेंडेंट है। अगर Q 0 है तो Q बार 1 है, Q 0 है तो J और K और Q कनेक्टेड है तो 0 1 इज गिव यू 1, है ना? कोई डाउट? 0 और 1 का एक तो आउटपुट नैंड गेट का 1। नाउ इट इज 1 1। अब चलते हैं 0 1 0 1 इज 1 एंड 1 1 इज 0, 0 1 इज 1 एंड 1 1 इज 0। अल्टीमेटली आउटपुट आया आपका 0। क्लियर है? नो अब चलते हैं अपना नेक्स्ट इज Q इज 1 तो ये Q बार 0। एक बात साथ में आप हर हमेशा देखते जाइएगा, ऑलवेज ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन फॉलो करते जा रहे हैं। मैं उस बात पे हर बार फोकस नहीं कर रहा हूं ना। अब 1 1 तो 1 1 विल गिव यू 0,
1 1 विल गिव यू 0, तो इस नैंड गेट का आउटपुट 0। यहां एक इनपुट 0 है तो ऑलरेडी हम 1 ही लिख दिए हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ 0 1 0 1 0 विल गिव यू 1, 1 1 will give you 0, 0 0 will give you 1 and 1 1 will give you 0. Output is 0 only, तो Q next is 0 only. जब J 0 और K 1 है तब 0 ही है। Now अब अपन चेंज करके J की वैल्यू 1 और K की वैल्यू 0 कर देते हैं। जब J की वैल्यू 1 और K की वैल्यू 0 कर देते हैं, यहां पे तो हर हमेशा 1 हो गई होगा, और यहां पर डिपेंडिंग ऑन दी वैल्यू ऑफ Q बार, तो पहले काम करते हैं Q की वैल्यू को 0 ले लेते, तो Q की बार की वैल्यू 1 और 1 1 विल गिव यू 0। क्लियर है? नाउ 0 1 0 1 विल गिव यू 1 एंड 1 0 विल गिव यू 1 0 विल गिव यू 1। क्लियर? चेंज हो गया। एंड 1 1 विल गिव यू 0, 0 0 विल गिव यू 1 एंड 1 1 विल गिव यू 0। है ना? कॉम्प्लीमेंट्री फॉलो हो रहा है और आपका आउटपुट भी 1 हो चुका है। नाउ अब फिर अगेन चेंज करते हैं। अब आता है आपका 1, तो यहां पर 0, ये 0 है तो 1 0 विल गिव यू 1, 1 0 विल गिव यू 1, नैंड गेट है तो। नाउ अब चलते हैं, 1 1 विल गिव यू 0 एंड 0 1 विल गिव यू 1, 1 1 विल गिव यू 0 एंड 0 1 विल गिव यू 1। क्लियर? 1, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल टाइम हम कब चलाते हैं, जैसा मैं हर बार फोकस कर रहा हूं, हम 2 या 3 बार चला करके चेक करते हैं, वो तब होता है जब वो इनपुट पॉसिबल नहीं होता। क्लियर है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हर हमेशा बना रहता है। Q नेक्स्ट इज इक्वल टू 1 ऑलवेज, अगर J1 और K 0, J1 और K1 दोनों 1 है तब देखते हैं। जब दोनों 1 हैं तब बहुत कुछ डिपेंडेंट Q और Q बार की वैल्यू पे करेगा। लेट Q इज 0 तो Q बार इज 1। इफ Q इज 0 देन 0 1 विल गिव यू 1 एंड 1 1 विल गिव यू 0। नाउ 0 1 0 1 विल गिव यू 1, 1 0 1 0 will give you 1, 1 1 will give you 0, 0 0 will give you 1 and 1 1 will give you 0। है ना? 1 1 0 0 will give you 1 and 1 1 will give you 0। ये सिलसिला आपका चला तो अल्टीमेटली आपका आया 1 और यहां पर 0, तो कॉम्प्लीमेंट्री है, इनवैलिड का कोई केस नहीं है। ना नेक्स्ट इज 1, यहां आया 0। अब अपन चलते हैं, सबसे पहले 0 1 विल गिव यू 1, 1 1 विल गिव यू 0। पहले केस तो ये आ गया। नाउ 0 1 0 1 विल गिव यू 1, 1 0 will give you 1, 1 1 will give you 0, 0 0 will give you 1, 1 1 will give you 0 and 0 0 will give you 1। मतलब अल्टीमेटली 0 और यहां पर 1 कॉम्प्लीमेंट्री भी है और Q की वैल्यू 0 है। अल्टीमेटली यहां पर Q नेक्स्ट इज नथिंग बट Q बार। जब आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो जैसा कि नॉर गेट में स्टेट टेबल यही थी, Q नेक्स्ट जब J और K 0 थे तो Q नेक्स्ट विल बी Q, 0 1 थे तो Q नेक्स्ट 0 था,
1 0 थे तो क्यू नेक्स्ट 1 था और 1 1 पे क्यू नेक्स्ट क्यू बार था। नॉर गेट से हो या नैंड गेट से हो, उसकी टेबल में कोई चेंज नहीं है। जब टेबल में चेंज नहीं है तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेशन, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम और एक्साइटेशन टेबल सेम रहेगी। तो मैं उसके लिए अलग से फिर से बना नहीं रहा हूं। नाउ अब आपको एक चीज याद रखनी है कि जेके की टेबल, तो जेके की टेबल में आपको हर हमेशा ये बातें याद रखनी है। जेके तो क्यू नेक्स्ट क्या होगा, जे और के जब दोनों जीरो हैं तो क्यू नेक्स्ट क्यू होगा। 0 1 और 1 0 हैं, जब डिफरेंट है तो जो जे है वही, 0 तो 0 और 1 तो 1, और जब दोनों 1 है तो क्यू बार। ये इसलिए क्योंकि हर बार जब जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो आप इतनी हेडेक लेकर के टेबल नहीं सोचेंगे, आप सिंपली इस बातों को याद रखेंगे। क्लियर है? तो ये हो गया आपका जेके यूजिंग नैंड गेट। क्लियर?